और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम को 5 बजे होगी। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास होंगे। ई चार्जिंग पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक होगी और बड़े स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन आज देहरादून में किया गया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम को 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक का आयोजन किया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास होंगे। ई चार्जिंग पॉलिसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी इसमें पास हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। इसको भी हरी झंडी मिल सकती है कि चुनाव कराए जाएंगे। तो आज इसी पर चर्चा होनी है और उम्मीद यही है कि कई प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई प्रस्ताव हैं जो कि पास हो सकते हैं। देखिए, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होनी है। खासतौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड में इन दिनों जिस तरीके से कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, रोजाना तकरीबन 250 के करीब जो केस देखने को मिल रहे हैं, 1200 के करीब जो केस हैं एक्टिव केस वो मौजूदा समय में हैं। और ऐसे में इस बात की गंभीरता उत्तराखंड सरकार की है। पिछले दिनों ही हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई थी और कुछ निर्देश दिए गए थे। और आज जिस तरीके से सुबह के समय मुख्यमंत्री जो टीकाकरण कक्ष है वहां सचिवालय स्थित, वहां मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ वहां निरीक्षण करते हुए नजर आए और खासतौर पे इस बात की वो जानकारी भी ले रहे थे अधिकारियों से। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम की इस बैठक में कोविड की स्थिति का कहीं ना कहीं आकलन करते हुए अधिकारियों के साथ वो नजर आ सकते हैं साफ तौर पर। और ऐसे में कई बड़े आदेश भी उनकी तरफ से लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से मंकी पॉक्स के जो मामले देश के कई राज्यों में देखने को मिले हैं, उत्तर प्रदेश में एक संदिग्ध केस मिला है, दिल्ली में भी मिला, केरल में भी मिला। और ऐसे में WHO के कई तरह के जो निर्देश है कई देशों के रहे हैं, उसके बाद से ही उत्तराखंड में इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अधिकारियों से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, क्योंकि जो अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेके जो रोस्टेड है, जो प्रणाली है, उसको लेके कहीं ना कहीं कमेटी का गठन मुख्यमंत्री स्तर पर किया जा सकता है। इस तरह की जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं, उनको हरी झंडी मिल सकती है, यानी कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्मचारियों से जुड़े हुए कई ऐसे मांग हैं, क्योंकि कर्मचारियों का अपनी कहीं ना कहीं देखें तो चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या फिर उपनल के कर्मचारी हो, समय समय पे सरकारों को अपनी डिमांड से अवगत करा रहे हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकातें रही हैं। तो वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए कई ऐसे कर्मचारियों के मसले हैं जिन पर सरकार कुछ फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, राज्य कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी पिछले दिनों और ये कहा गया था कि जो ट्रांसफ़र एक्ट है और उसके जो नियम हैं उसके तहत ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं विभागों में अधिकारियों की तरफ से, उसके अनुरूप ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे हैं और इस बात की उनकी नाराज़गी भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पे कैबिनेट पे इसमें चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों ने इस बात को उठाया है कि ट्रांसफ़र एक्ट के जो नियम हैं, जो एक्ट हैं, उनका उल्लंघन विभागों की तरफ से किया जा रहा है। तो ये बड़ा इस पर रुख हो सकता है। इसके अलावा कई विभागों के कई ऐसे प्रस्ताव हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के, वन विभाग के, ऊर्जा विभाग के, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से बिजली की कमी लगातार कई राज्यों में रहा, खासतौर पे उत्तराखंड को भी इससे जूझना पड़ा था। ऐसे में कई तरह की नई जो ऊर्जा के जो नई स्रोत हैं उस पर भी उत्तराखंड राज्य काम कर रहा था, खासतौर पे सोलर प्लांट। इसके अलावा कई ऐसे अन्य जो विकल्प हैं ऊर्जा के, और कहीं ना इस बात पे जोर भी दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग की तरफ से कई सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उस पे भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर खासा फोकस हो सकता है, यानी कि कई विभागों के जो ज्ञानेंद्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फोकस हो सकता है ज्यादा।
बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायत हरिद्वार जिले के को लेके इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। काफ़ी समय से कहीं ना कहीं इस पे जो निगाहें हैं वो राजनीतिक स्तर पे देखी जा रही है। किस तरीके से हमने ये भी देखा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं हरिद्वार जिले में खास तौर पे किस तरीके से इस चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपनी कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। खासतौर पे अगर हम भाजपा की बात करें तो हमने पिछले दिनों देखा कि कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया। कई ऐसे नेता रहे जो 2022 के इसी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे और उनको अब भाजपा में शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो देखी गई है कि किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को शामिल किया जा रहा है और त्रिस्तरीय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टी को जिस तरीके से हरिद्वार जिले में मजबूत किया करने का जो कवायद है किया जा रहा है और अब जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक में उम्मीद है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो है पंचायती चुनाव है हरिद्वार जिले के उसके तारीखों का ऐलान यानी हरी झंडी मिलने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। जी ज्ञानेंद्र, आज ही टीकाकरण कैंप का भी निरीक्षण सीएम ने खुद जाकर किया है। वहां पर लोगों से खुद बातचीत की है, उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की है, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। यानी पूरा जो फोकस है वो टीकाकरण पर भी है। कैंप में क्या क्या सुविधाएं हैं उस पर भी फोकस है। देखिए अगर हम देखें तो कई राज्यों में कोविड के मामले बढ़े हैं। उत्तराखंड में अगर मैंने पहले ही बताया कि कल ही की अगर 24 घंटे की बात कर लें तो 250 के करीब जो एक्टिव केस है पूरे उत्तराखंड में मिला है और ये आंकड़ा एकाएक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो रफ्तार रही है उससे हालांकि कम है, लेकिन जो नज़रअंदाज करने का जो एक चलन है इस वक्त पूरे देश भर में कहीं या कई देशों में देखने को मिल रहा है। आम सी बात हो गई है कोविड, लेकिन ये रफ्तार कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इस बात को सरकार गंभीरता से ले रही है उत्तराखंड की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय जाके एक टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों से जो फीडबैक है वो लेते नजर आए और किसी भी बात की कमी ना हो। पूरे राज्य में सभी को टीकाकरण हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी का टीकाकरण हो। इस बात की गंभीरता उनमें नजर आई और ख़ास तौर पे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। जी निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र, शाम को तकरीबन 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी, या फिर कुछ और बदलाव भी इसमें किया गया है? ज्ञानेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज बैठक रखी गई है, शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, उम्मीद है कि उनको मंजूरी मिलेगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।